नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि खबर बलौदाबाजार से है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बालोद जिले के दौरे पर रहे। सीएम जिले के गुड्डरदेही के में कांकेर सांसद मोहन मंडावी के द्वारा आयोजित रामचरितमानस वितरण समारोह में शामिल हुए। मौके पर सीएम के साथ विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह सहित कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांकेर सांसद मोहन मंडावी वर्ष 2002 में रामचरितमानस का वितरण कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर की मौजूदगी में 3100 रामायण बांटने के साथ ही कुल मिलाकर 51,000 रामचरितमानस बांटकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। साथ ही इस दौरान सीएम साय ने 170 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही मन से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा और बोले कि मोदी सरकार की गारंटी को पूरा करने का भरोसा दिलाता हूं। हुआ है, ये बहुत बड़ा काम है और विशेषकर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में तो और भी इस काम का महत्व बढ़ जाता है। जहां पर धर्मांतरण का काम जोरों से होता है, हमारे अनुसूचित जनजाति बंधुओं को भरमाया जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और हमारे लोग अनुसूचित जनजाति के मांस और मदिरा का सेवन करके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक हर रूप से कमजोर होते हैं। निश्चित रूप से रामचरितमानस के वितरण से मांस, मदिरा, धर्मांतरण, ये सब में रोक लगता है और ऐसा महान काम करने वाले मोहन मंडावी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अगली खबर रायपुर से है, जहां अटल नगर स्थित महानंदी मंत्रालय परिसर में विष्णुदेव साय सरकार की 5वीं कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि शिक्षित बेरोजगारों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अवधि को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। वहीं पुलिस भर्ती में ही 5967 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर दिया गया है। साथ ही इस बैठक में राजनीतिक आंदोलन से संबंधित प्रकरणों की माननीय न्यायालयों से वापसी के लिए नवीन मंत्रिपरिषद की उपसमिति गठित करने का निर्णय भी लिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय है। इस दिन को खास बनाने के लिए प्रदेश में भी तैयारियां जोरों पर हैं। इस मौके पर सूबे की राजधानी रायपुर में राम मंदिर के इतिहास को लेकर आगामी 22 जनवरी को गाथा श्री राम की नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में राम मंदिर के संघर्ष की 500 साल का इतिहास दिखाया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर से जुड़े 2000 साल पुराने इतिहास को नृत्य नाटिका के जरिए प्रस्तुत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम का पोस्टर जारी कर इसकी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में अयोध्या जैसे राम मंदिर बनने की खबर के बाद पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति करती है। जो बातें आ रही हैं मंदिर के निर्माण को लेके, ये 2 या 3 मंदिर क्यों, हजारों मंदिर बनेंगे देश में, हजारों मंदिर बनेंगे, बन रहे हैं। मैंने स्वयं एक छोटे से क्षेत्र में जहां मैं रहता हूं, लगभग 200 मंदिरों में सहयोग किया है, 200 मंदिरों के निर्माण का। वो अखबार में नहीं छपता, मीडिया में नहीं आता, वो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और ये सतत क्रिया प्रक्रिया चल रही है, चलती जाएगी आने वाले समय में। और पब्लिसाइज करके 2-3 जगहों का राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, ये धर्म को सीमित अपने दायरे में करने की पहल कर रही है, जो आपत्तिजनक है। धर्म की जो बात है, ये न केवल व्यक्तिगत है, ये देश की है, हर व्यक्ति के मानने की है। इसको कोई राजनीतिक समूह अपने दायरे में सीमित अगर करेगा तो उसकी आपत्ति है। जो बात अगली खबर बलौदाबाजार से है, जहां छत्तीसगढ़ में लगातार करोड़ों रुपए की नशीली दवाइयां और प्रतिबंधित दवाइयां की बिक्री खुलेआम हो रही है। आपको बता दें कि 2 करोड़ की नशीली दवाइयां दुर्ग से पकड़ी गई हैं।
तो वहीं आज जिला प्रशासन ने सभी मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को बुलाकर नशीली दवाइयों एवं प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री को बिना किसी डॉक्टर के पर्ची पर दिए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाने की बात कही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर रायपुर से है, जहां महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार आरोपी अमित अग्रवाल और रितेश टिब्रेवाल की रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी गई है। इस बुधवार रिमांड खत्म होने के बाद दोनों को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने ईडी की अपील स्वीकार कर रिमांड को बढ़ा दिया है। ईडी के वकील धीरेन्द्र नंदी ने बताया कि जिस तरीके से पूछताछ में सहयोग करना चाहिए वैसा सहयोग दोनों अभियुक्तों की ओर से नहीं मिल रहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। सूरजपुर में इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला है, जहां कलेक्टर के द्वारा जिला चिकित्सालय से भाजपा के बैनर पोस्टर के साथ अन्य अवैध पोस्टरों को भी हटाया गया। आपको बता दें कि बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के स्वागत में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अपने बैनर और पोस्टर से जिला चिकित्सालय को भर दिया था, जिसे लेकर इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से यह खबर चलाई थी। खबर का प्रसारण होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई करते हुए सभी बैनर एवं पोस्टरों को उतारकर जब्त कर लिया। सूरजपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शासकीय संपत्ति पर बैनर पोस्टर नहीं लगाए जा सकते। यह शासकीय संपत्ति अधिनियम का उल्लंघन है, जिसे लेकर कार्रवाई की गई। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने SECL प्रबंध द्वारा भू विस्थापितों के आंदोलनकारी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की तीखी निंदा की है और कहा कि आंदोलनकारी रोजगार और पुनर्वास से जुड़े अपने अधिकारों के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे और दमन की किसी भी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। इसके पहले भी वे लाठी और जेल का सामना कर चुके हैं। कल किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने SECL के कुसमुंडा कार्यालय पर कब्जा कर लिया था। देर रात SECL प्रबंधन के साथ बनी लिखित सहमति के बाद यह कब्जा खत्म हुआ। इस बीच आंदोलनकारी ग्रामीणों ने कार्यालय के अंदर बैठकर दोपहर का भोजन खाया और प्रबंधन ने कुछ भू विस्थापितों के लंबित रोजगार प्रकरणों को तत्काल अपनी स्वीकृति दी है और अन्य प्रकरणों के लिए 29 और 30 जनवरी को उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन करने की लिखित सहमति दी। तो वहीं खरीद केंद्र में किसानों के साथ हो रही अवैध वसूली और शासन के नियम से अधिक धान की अवैध वसूली से किसानों में काफी निराशा है। वहीं धान बेच रहे किसानों ने शिकायत की कि लमेर धान खरीद केंद्र में उनसे बोरी देने के नाम पर, धान पलटी के नाम पर, तौल के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है। साथ ही शासन के नियम के विरुद्ध 42 किलो प्रति कट्टी धान लिया जा रहा है। किसानों के द्वारा इसका विरोध करने पर धान नहीं खरीदने अथवा नमी या धान में खामियां बताकर उसे वापस कर दिया जाता है। वहां काम कर रहे लेबर को उस किसान का काम करने से मना करवा दिया जाता है। किसानों द्वारा मेरे को शिकायत मिला कि प्रत्येक किसान से मैंने पैसे रुपये की मांग कर रहा है, तो किसान ही मैंने उस बात को लेकर फिर मना किए। फिर कुछ और बाकी तो वो कल आ रहे हैं, उनका ड्यूटी लगा है कि नहीं लगा है उसको मैं नहीं जानता। किसानों द्वारा किसी पैसे कोई प्रकार का पैसा वैसा न दिया जाए वाली बात। क्या है, आप अपने उच्च अधिकारियों को शिकायत करेंगे इस बात की? करूँगा ना। में क्या है, आज मैं भी धान लेके आया हूँ, अपने घर के टोकन है पिताजी के नाम से। तो मैं 11 बजे से बैठा हूँ, मुझे बोरा के लिए 1 बज गए। ग्रेडर लोग कब से घुमा रहे थे कि आके चेक करते हैं, बोरा नहीं दिया जा रहा था। उसी बीच में मुझे एक किसान मिला जिसने बताया कि आप 2000 रुपये दो तो आपको तुरंत बोरा मिल जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई किस चीज़ का 2000 रुपये मांग कर रहे हैं, तो बोले मेरे से 2000 मांगे हैं, मैं 40 क्विंटल धान लाया हूं, तो उसके एवज में मेरे को बोरा देने को वो लोग तैयार हुए। ऐसी जानकारी मिली। इसके बाद मैंने ग्रेडर से पूछा कि आपको 2000 किस चीज़ का चाहिए भाई, आप किसानों से क्यों मांगते हैं 2000 रुपये? तो ग्रेडर जो है फिर एक तवेश में आके मेरे से जो है बात करने लगा और बोला आप कौन होते हो पूछने वाले, और लो आप ही चेक कर लो, हम लोग जा रहे हैं, तुम ही चेक कर लो, तुम ही खरीद लो, कह के और यहाँ से निकल गए।
तो वहीं भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर हादसा हो गया। बीते एक महीने के भीतर आज ये तीसरा हादसा हुआ है। प्लांट के बार एंड वायर रॉड मिल में भीषण आग लग गई। आग की खबर पाकर अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी है कि ECR 1 के पीछे सब स्टेशन के पास आग लगी थी। नक्सलवाद से जूझ रहे छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से मुक्त कराने के लिए सरकार लगातार अपनी कोशिशों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जरूरत होने पर हम वीडियो कॉल के जरिए भी नक्सलियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। नक्सलियों को जवाब देना चाहिए कि आखिर वो विकास के रास्ते में बाधा बनकर क्यों सालों से खड़े हैं, जिस पर कांग्रेस डिप्टी सीएम के बयान पर तंज कस रही है और कह रही है कि नक्सलवाद को खत्म करने योजना बनाएं, न कि बयानबाजी या बहाना। देखिए रिपोर्ट। नक्सलवाद से जूझ रहे छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से मुक्त कराने के लिए सरकार लगातार अपनी कोशिशों में जुटी है। इसी कड़ी में रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जरूरत होने पर हम वीडियो कॉल के जरिए भी नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार हैं। नक्सलियों को जवाब देना चाहिए, आखिर वो विकास के रास्ते में बाधा बनकर क्यों सालों से खड़े हैं। वो सामने आकर बात नहीं कर सकते तो वीडियो कॉल के जरिए भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। बातचीत होगी तो सालों से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि नक्सलियों को जवाब देना होगा कि वो क्यों युवाओं की आंखों पर हिंसा की पट्टी बांधकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, क्यों युवाओं को बहलाकर सालों से उनको जंगलों से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। नक्सलियों को इस बात का भी जवाब देना होगा कि वो क्यों लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि बस्तर के लोग भी चाहते हैं कि उनके घरों में बिजली आए। लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे भी स्कूलों में पढ़े लिखें, लेकिन वो स्कूल क्यों नहीं खुलने देना चाहते, वो क्यों सड़कों को खोद देते हैं। नक्सलियों को तो और पत्र जारी करने चाहिए, उनको ये भी जारी करना चाहिए कि भैया गांव-गांव में स्कूल खुलने दें। जंगलों के अंदर जो लोग रहते हैं उन नौजवानों से नारायणपुर जाकर के उस दिन मैं मिला हूं अबूझबाड़ के लोगों से, वह भी चाहते हैं कि हम बम्बई में हीरो बनकर आएं। वह भी ये चाहते हैं कि हमको हमारे गांव की उन्नति हो। क्यों रोक कर बैठे हैं सारी बातों को। हाँ, वीडियो कॉल पर भी मैं बात करने को तैयार हूँ। मैंने ये कहा भाई सामने नहीं आ सकते हैं तो वीडियो कॉल पर मैं तैयार हूँ। मसला ये है, कारण तो बताएं। मैं नहीं, आप बात कर लीजिए। मैं आपसे कहता हूँ आप बात कर लीजिए, पूछिए तो कारण क्या है विकास को अवरुद्ध करने का। वहीं कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने डिप्टी सीएम के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि नक्सलवाद की समस्या को लेकर बीजेपी में कंफ्यूजन है। कभी बीजेपी नेता जब विपक्ष में थे तो कहते थे सरकार आई तो घर में घुसकर मारेंगे। बीजेपी की अब छत्तीसगढ़ में सरकार है, तो ऐसे में उनका बयान कैसे बदल गया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने 80% माओवाद पर लगाम लगा दी। अब जो 20% माओवाद बचा है उसे ये सरकार खत्म करे। बेवजह की बयानबाजी कर डिप्टी सीएम अपने पद की गरिमा खो रहे हैं। नक्सलियों को घर में घुस के मारेंगे, फिर बोलते हैं बातचीत करने के लिए तैयार हैं। भाई साहब, आप सरकार चला रहे हैं, गुड्डे गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। नक्सलवादी समस्या एक बेहद ही गंभीर, बेहद ही संवेदनशील समस्या है। हमारी सरकार ने एक अच्छा नक्सली नीति बनाया था। विश्वास, विकास, सुरक्षा के मूल मंत्र को हम लेकर चले थे। यही कारण था कि पिछले 5 साल में जो नक्सली गतिविधियाँ थी उसमें 80% तक की कमी आई थी। अब आप सरकार में आ गए हैं, आपका दायित्व बनता है कि जो 80% को 100% तक ले जाए। ये बार बार उल जलूल बयान देना, बिना सोचे समझे बातें करना उचित नहीं है। बहरहाल नक्सलियों से पहले भी कई सरकारों ने कई तरह की बात करने की कोशिश की, लेकिन इसका हल कभी नहीं निकला। एलेक्स पॉल मेनन जब कलेक्टर थे तब नक्सलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था। उस वक्त देश के समाज सेवकों के माध्यम से नक्सलियों से कलेक्टर को छुड़वाने के लिए बातचीत हुई थी। उसके बाद कभी भी नक्सलियों से बातचीत नहीं हुई। अब गृह मंत्री के इस प्रस्ताव के बाद नक्सलियों की तरफ से बातचीत के लिए कोई सामने आएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जगदलपुर शहर में लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने एक टीम गठित की और शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले युवकों पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले युवकों पर कार्रवाई की है।
आपको बता दें कि पुलिस ने कई वाहनों पर कार्रवाई की, तो वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के 3 मामले 185 MV एक्ट के तहत और विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई की गई, जिनसे 42,400 रुपए का शुल्क भी वसूला गया। साथ ही अधिक आवाज निकालने वाले 15 से अधिक दुपहिया वाहनों के साइलेंसर को मौके पर ही निकलवाने की कार्रवाई भी की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। तो वहीं घटना सोमवार की रात की बताई जा रही है और मंगलवार को थाने में इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ युवकों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। तो ये बात सामने आ रही है कि युवती अपने दोस्त से मिलने के लिए खेत में गई हुई थी। उसी दौरान शराब के नशे में लिप्त 3 युवकों ने युवती को उठाकर वहां से ले गए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के तीसरे वर्ग के कर्मचारी संघ ने जिला अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव और प्रांतीय महामंत्री गजेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर सीएम विष्णुदेव साय और मुख्य सचिव के नाम अनुरोध ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें मुख्य रूप से देय तिथि से लंबित केंद्रीय कर्मचारी के भांति 4% महंगाई भत्ता, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट, कर्मचारियों के वेतन विसंगति और जिले में विषम परिस्थितियों को देखते हुए स्कूलों का समय 10:30 से 4:30 करने हेतु मांग की गई। अगली खबर कांकेर से है, जहां टेकामेटा किंगे जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ करीब 1 घंटे तक चली, जिसके बाद जंगल की आड़ लेकर नक्सली भाग खड़े हुए। मौके से जिंदा देशी रॉकेट लॉन्चर सहित अन्य सामान बरामद हुआ। खबर कोरबा से है, जहां सक्ती जिले में जयजयपुर थाना क्षेत्र के सेंट्री गांव में अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया। साथ ही घटना के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम परिजन को मुआवजा दिया जाए, तब जाकर वो लोग शांत हुए। ये सूचना मिला कि अज्ञात ट्रैक्टर और एक बाइक वाला का एक्सीडेंट हो गया है सेंद्री में करके। तो स्टाफ के साथ में आए तो हमारे आते तक ऑन द स्पॉट मृतक क्या नाम है उसका, शंकर मांझी, बसंतपुर थाना बिर्रा का रहने वाला है, वो ख़त्म हो गया था। उसके साथ में एक और था, वो आहत था, जिसको कहीं से उनके परिवार वाले आके उसको अस्पताल ले गए थे हमारे आने से पहले। और अभी अज्ञात ट्रैक्टर का पता तलाश कर रहे हैं और मौके में मर्ग इंटीमेशन कायम करके पंचनामा करके 100 को पीएम के लिए रवाना कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।